पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से अपने नाजरीन को कराची हॉकी एसोसिएशन गुलशन इकबाल के ओलंपियन हनीफ खान और डॉक्टर जुनैद अली शाह हॉकी स्टेडियम से खुश आमदीद कहता है, जहां यौम जिना ऑल कराची इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल अब से कुछ देर बाद शुरू हुआ चाहता है। डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीमें जो हैं आज इस पहले सेमीफाइनल में शरीक हैं और हम अब इस वक्त ग्राउंड में चलते हैं, जहां कारी मोहम्मद परियल जो है तिलावत कलाम पाक से आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो सबसे बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ ईमान वालो, ना गाफिल करें तुम्हारा माल और तुम्हें औलाद अल्लाह के जिक्र से, और जो कोई ऐसा करेगा वही लोग खसारे वाले हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रियाजुद्दीन एक मरतबा फिर आपको कराची हॉकी एसोसिएशन के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल कराची से खुश आमदीद कहता है, जहां पहला सेमीफाइनल डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट मलीर के दरमियान, और दोनों टीमें आप देख सकते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने ग्राउंड में एंटर हो रही हैं। जो आज के अंपायर हैं उनकी क़यादत में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के रूल्स और प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों टीमें जो हैं अंपायर की क़यादत में इस वक्त ग्राउंड में आई हैं और दोनों टीमें लाइन अप हो रही हैं। आज यहाँ मौसम इंतहाई शानदार मॉडरेट मौसम है, हॉकी के लिए आप इसको आइडियल मौसम कह सकते हैं, और बर्क़ी कुमकुमें पूरी आबोताब के साथ रोशन। इस टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 10 टीमों ने शिरकत की और आज ये पहला सेमीफाइनल और इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा और कल यहाँ पर फाइनल होगा। 10 टीमों में कमोबेश 200 से ज़ायद खिलाड़ी इसमें शामिल रहे और तमामी टीमों ने इस इंटर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर होने वाले टूर्नामेंट में बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और अब हम नेशनल एंथम की जानिब बढ़ेंगे।
इस वक्त कराची हॉकी एसोसिएशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल के ओलंपियन हनीफ खान और डॉक्टर जुनैद अली शाह हॉकी स्टेडियम में, जैसा कि आपको इल्म है कि यौम पाकिस्तान ऑल कराची इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल अब से चंद लम्हों बाद जो है वो शुरू हुआ चाहता है। दोनों टीमें इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट साउथ की टीमें। डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीम हमारे दाएं जानिब और डिस्ट्रिक्ट साउथ की टीम हमारे बाएं जानिब, और दोनों टीमें इस वक्त गोल दायरा बनाकर दुआई अंदाज में, यकीनन डिस्ट्रिक्ट साउथ वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मलीर, तो ये दोनों टीमें आज पहले सेमीफाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। हमारे दाएं जानिब डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीम जो शार्प पिंक कलर की जर्सियों में मलबूस है, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ की टीम जो है वो रेड कलर की जर्सियों में मलबूस है। और देखना ये होगा, चूंकि लीग के इख्तिताम पर अब ये नॉकआउट होगा सेमीफाइनल, तो ये जो है ये फैसला कुन होगा। और ये डिस्ट्रिक्ट साउथ की टीम जो फर्स्ट 11 हमारे पास है उसमें आगा ओइन, अब्दुल रज़ाक, गुलाम अली, रज़ा अब्बास, एम आसिफ, गुलाम अली, रूहान जो वाइस कप्तान है, अनस सिद्दीकी, उबैदुल्ला भुट्टो और हसन अली, जबकि मोहम्मद अकील 11वें खिलाड़ी हैं। ये 11 है डिस्ट्रिक्ट साउथ की। और अब डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीम, डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीम में अब्दुल्ला शेख गोलकीपर, मुस्तफ़ा जैदी, जुनैर जलीस, एम तलहा, नदीम अकरम जो टीम के कप्तान हैं, अरबाज एयाज, जावेद हुसैन, साद जहीर, बिलाल अरशद, मोहम्मद अदनान लड्डू जो वाइस कप्तान है, जबकि सुहेब खान जो है वो 11वें खिलाड़ी हैं। यानी टोटल ये 11 खिलाड़ी हैं जो फर्स्ट 11 है। और डिस्ट्रिक्ट मलीर के हेड कोच हैं रशीद अहमद, जबकि कोच हैं मंसूर हैदर, जो इन्हें पोमी के नाम से भी पुकारा जाता है और ये इनका निक नेम है। जबकि टीम मैनेजर हैं फर्रुख बदर। जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो ऑफिशियल हैं उनमें इंटरनेशनल परवेज़ इकबाल, इंटरनेशनल आरिफ भोपाली, खालिद पराचा और असिस्टेंट कोच जो हैं वो सरफराज। आज के इस मैच को कुर्बान अली और फरहान रज़ा सुपरवाइज करेंगे, जबकि रिजर्व अंपायर हैं तकरीम इफ्तिखार और उमर रफ़ीक। जजेस में शाहिद नज़ीर, इम्तियाजुल हसन और डॉक्टर हमीद, जबकि टूर्नामेंट ऑफिसर हैं असद ज़हीर। तो ये दोनों टीमों की लाइनअप है। और राइट साइड पे हमारे कमेंट्री बॉक्स के जो पिंक कलर की जर्सी में मलबूस है वो है डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीम, और हमारे बाएं जानिब रेड कलर में साउथ की टीम है। दोनों टीमें इससे कबल जो राउंड रॉबिन लीग था उसमें उन्होंने दोनों टीमों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ये आप अंपायर को देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इसको गोल पोस्ट को चेक करते हुए इसके साथ ही खेल का आगाज हुआ। डिस्ट्रिक्ट रेड का जानिब से लेफ्ट हाफ की तरफ गेंद, और यहाँ से अपने ही हाफ में लेफ्ट हाफ की पोजीशन पे देख रहे हैं किसको पास दें। यहाँ से लेफ्ट आउट को पास देना चाहता, लेकिन गेंद बीच में इंटरसेप्ट हुई और साइड लाइन से बाहर। एक ज़माना था कि साइड लाइन से डायरेक्ट हिट इन ली जाती थी, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता था, लेकिन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए रूल्स के मुताबिक आप सेल्फ स्टार्ट ले सकते हैं। गेंद लेफ्ट फुल बैक के पास डिस्ट्रिक्ट साउथ के, और यहाँ से राइट फुल बैक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आगे जाते हुए ये अब्दुल्ला भुट्टो थे जिनका पास था अपने लेफ्ट आउट की तरफ। डॉज देने की कामयाब कोशिश की, लेफ्ट आउट के पास बड़ा उम्दा पास और अच्छा क्रॉस उनका डी के अंदर, लेकिन कोई भी फॉरवर्ड खिलाड़ी जो था उसको फॉलो नहीं कर रहा था। ये अंपायर को देख सकते हैं, कुर्बान अली आज के इस मैच के अंपायर। बरकी कुमकुमे पूरी आबोताब के साथ रोशन, मौसम भी इंतहाई शानदार। गुज़िश्ता दिनों कराची में कमोबेश सख्त सर्दी महसूस की जा रही थी, लेकिन आज मौसम मॉडरेट, ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि शायकीन के लिए भी। गेंद इस वक्त राइट आउट के पास उम्दगी के साथ गुलाम अली के पास गेंद, लेकिन गेंद को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर सके और ये
गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई थी। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मुसव्वर अब्बास। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इस टूर्नामेंट को कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ साथ रेंजर्स, सिंध रेंजर्स ने इसके मतलब पूरा उनका ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। गेंद इस वक्त लेफ्ट साइड पे डिस्ट्रिक्ट साउथ के बाएं जानिब गोल पोस्ट की तरफ, लेफ्ट फुल बैक के पास गेंद देख रहे हैं कि किसको पास दें। राइट फुल बैक के पास गेंद उम्दगी के साथ लेफ्ट इन को देने में कामयाबी हासिल की। लेफ्ट इन के पास गेंद देख रहे हैं किसको पास दें। अच्छा पास लेफ्ट आउट की जानिब 25 से आगे और डी के करीब, लेकिन गेल को सही तरह से हिट नहीं कर सके, फंबल किया। और जब ग्राउंड में खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो यकीनी तौर पर उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो 100% बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम के फंबल भी होते हैं, गलतियां भी होती हैं और खिलाड़ी इन्हीं गलतियों से सीख के फिर अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं। राइट फुल बैक की अच्छी हिट अपने राइट आउट की जानिब, लेकिन चूंकि डिफेंडर साथ थे गेंद थोड़ी सी उठ गई थी और साइड लाइन से बाहर। अच्छी कोशिश, दोनों टीमें कदरे बेहतर खेल का मुजाहरा कर रही हैं। चूंकि अभी खेल की इब्तिदा हुई है तो दोनों टीमें जो हैं देखेंगी, एक दूसरे को जज करेंगी और उसके बाद फिर वो एक दूसरे के गोल पर हमला करने की कोशिश करेंगी। गेंद इस वक्त लेफ्ट आउट के पास, अदनान के पास जो वाइस कप्तान भी हैं। यहाँ से गेंद आई थी अनस सिद्दीकी के पास, गेंद को एक मतलब फिर हासिल किया साद जहीर ने लेफ्ट आउट की पोजीशन पे। उम्दगी के साथ लेके जा रहे थे, गेंद को ट्राई भी की थी लेकिन गोलकीपर वहाँ मौजूद थे और कोई परेशानी नहीं हुई। अभी तक गेंद डी के अंदर है। अब्दुल्ला भुट्टो ने गेंद को क्लियर किया, अच्छा पास एक मरतबा फिर दिया डिस्ट्रिक्ट मलीर की जानिब से डी के अंदर, लेकिन मुस्तैद चाको चौबंद और तैयार डिस्ट्रिक्ट साउथ के डिफेंडर्स और गेंद को क्लियर करने में कामयाब रहे। ये आप अंपायर को देख सकते थे, फरहान रजा। गेंद इस वक्त राइट इन के पास उम्दगी के साथ, तेजी के साथ दो खिलाड़ियों के दरमियान में से गेंद को उन्होंने लेफ्ट इन को बढ़ा दिया। लेफ्ट इन, अच्छा पास राइट इन की जानिब, लेकिन वहां फुल बैक थे, रुकने की कोशिश की, गेंद को काबू नहीं कर सके। गेंद आई राइट इन के पास डिस्ट्रिक्ट साउथ के लिए, लेकिन उनको बिलाल अरशद ने स्टिक लगाई थी जिसके नतीजे में फ्री हिट और एम आसिफ ने गेंद बढ़ा दी उबैदुल्ला भुट्टो की तरफ जो टीम के कप्तान है। ये उबैदुल्ला भुट्टो जो टीम के कप्तान हैं, उनका पास अपने लेफ्ट आउट की जानिब, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर। यह आप तायराना मंजर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी रोड का। गेंद इस वक्त लेफ्ट इन के पास, अदनान के पास जो टीम के वाइस कप्तान है। सेंटर हाफ से लेफ्ट इन के पास गेंद, अच्छा पास डिस्ट्रिक्ट मलीर के लिए, लेफ्ट आउट के पास गेंद आई, पास देना चाहते हैं, डी के अंदर पास दिया लेकिन अंपायर वहां मौजूद थे और चूंकि बैक लाइन क्रॉस कर गई है तो ये कॉर्नर। एक वक्त ऐसा था जब कॉर्नर जो था वो कॉर्नर फ्लैग से लिया जाता था गोल के बाएं या दाएं जानिब से, लेकिन अब जो है कॉर्नर 25 लाइन से दिया जाता है। और मैं देख रहा हूं कि यके बाद दीगरे दोनों टीमें एक दूसरे की डी के अंदर, अच्छी ट्राई गोल के अंदर, लेकिन दूसरी जानिब गेंद बैक लाइन क्रॉस कर गई। कोई खतरा नहीं डिस्ट्रिक्ट साउथ के लिए, मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। हमारे साथ इस वक्त अबूजर उबराव मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान हॉकी टीम के ऑफिशियल्स की हैसियत से कई मरतबा टीमों के साथ बैरून मुल्क जा चुके हैं और साबिक गोलकीपर भी रहे हैं। अबूजर, अभी तक का जो खेल हुआ है उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? शायकीन जो इस वक्त यहाँ स्टेडियम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी फैमिली के साथ ये तशरीफ़ लाए हैं और यकीनन उनके साथ मासूम बच्चे भी हैं और ये शौक़ का आलम है नेशनल खेल हॉकी से। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम अपनी बका की जंग लड़ रही है। जी अबूजर उमराव। मैं इस वक्त देख रहा हूँ, असल में आप ये देख रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की टीम जो है वो कंट्रोल कर रही है और मगर उनकी फॉरवर्ड लाइन उनका साथ नहीं दे रही है। डिफेंस उनकी जो है वो बहुत कर रही है और मलीर की टीम जो है वो टर्नओवर पे बॉल उठा करके वापस अटैक कर रही है। तो इससे जो है उसको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल साउथ को जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसकी फॉरवर्ड लाइन अगर अपनी टीम का थोड़ा साथ दे दे तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन हर बॉल उसकी जो है वो वापस जाती है और टर्नओवर होता है।
अच्छा क्रॉस डी के अंदर, लेकिन राइट इन ने कोशिश की थी और कनेक्ट नहीं कर सके। अबूजर, इस तरह के मौके बड़े कम आते हैं, ये शायकीन भी आप देखें यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब लेफ़्ट साइड से चेंज लग रहा है तो राइट आउट को चाहिए अपनी जगह पे मौजूद हो, और मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के चांसेस बहुत मिस हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस तरह के जो क्रूशल मैचेस होते हैं और जो ज़ाहिर है इस तरह के सेमीफाइनल मैचेस जो होते हैं उसमें आपको अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है पूरे बेहतर तरीके से। अगर आप जितनी ज़्यादा आपका फिटनेस लेवल अच्छा है, आपका स्टेमिना अच्छा है, तो आप अपनी चीज़ों को न सिर्फ ज़्यादातर बेहतर तरीके से ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बल्कि बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और फिर गोल भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फिटनेस का बहुत ज़्यादा हॉकी में आपको पता है फिटनेस लेवल पे, और आप ये देखेंगे मुसलसल जो है वो बॉल जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ डिफेंस निकाल रही है, और अभी तक उसकी फॉरवर्ड लाइन ने उसका साथ नहीं दे रही, और वो हर बॉल टर्नओवर होकर के वापस जा रही है उनके पास। जी बिल्कुल सही कहा। और ये ग्राउंड में आप देखें कि राइट हाफ ने पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, लेफ्ट फुल बैक को, अच्छी हिट तलहा की, लेकिन दूसरी जानिब गेंद जो थी साइड लाइन से बाहर चली गई और हिट इन के लिए गेंद इस वक्त आई है डिस्ट्रिक्ट साउथ के खिलाड़ी के पास। सेल्फ स्टार्ट लिया उन्होंने, साथ साथ दिफाई खिलाड़ी मौजूद हैं, टर्न हुए इसलिए कि उनको गैप नहीं मिल रहा, गेंद को आगे जाके ट्रैवल करते हुए दो खिलाड़ियों के दरमियान में से निकले थे, लेकिन फाउल हुआ। और अबूजर, आस्ट्रो टफ पे अगर आपकी फिटनेस लेवल अच्छा है, अगर आप वाकई आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप एक दो डॉज दे सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा ट्रैवल करना गेंद को लेके और डॉज देने की नीयत से वो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं होता। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अपनी टीम के लिए आप मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अगर बॉल को आप ट्रैवल कराएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि आप खुद बॉल लेके ट्रैवल करें। देखिए डिस्ट्रिक्ट मलीर यही कर रही है कि वो बॉल को ज़्यादा ट्रैवल करा रही है और इसीलिए ज़्यादा अटैक अब तक डी पेनिट्रेशन उनकी ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, गेंद को होल्ड नहीं करना चाहिए। अच्छा मौका डिस्ट्रिक्ट मलीर के लिए, यह मलीर की टीम ने जो है दबाव बरकरार रखा है और अच्छी कोशिश थी जुनैर जलीस की, लेकिन गेंद को कंट्रोल नहीं कर सके और यही वजह थी कि सही तरह से हिट नहीं लगा सके। ये एक्शन रिप्ले देखें, जुहेब खान थे जिन्होंने ये हिट लगाई, कंट्रोल जो था उनका नहीं रहा था ग्राउंड पे गेंद पे, जिसकी वजह से एक अच्छा मौका था, टॉप ऑफ द डी उनको गेंद मिली थी बहुत ही अच्छी, जो गोल पे ट्राई ले सकते थे अगर थोड़ा सा तौक़ुफ़ से काम लेते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने बहुत जल्दबाजी से काम लिया और ये उनको टीम को फ़ायदा ना उठा सके इस चीज़ से। और वैसे इसमें अबूजर कोई शक नहीं है कि जब आप डी के अंदर होते हैं तो डी के करीब होते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको जो है डिसीजन लेना पड़ता है गेंद के साथ आप क्या सलूक करेंगे, गेंद को पास देंगे, डॉज देंगे या ट्राई लेंगे। तो बहरहाल गेंद सेंटर हाफ के पास डिस्ट्रिक्ट मलीर के लिए, अच्छा पास, थ्रू पास, गोल करने की कोशिश और गोल करने में कामयाब रहे। जी हाँ, बड़ा खूबसूरत देखें आपने, यही टर्न ओवर हुआ और यहाँ से सेंटर हाफ ने बॉल जो है अपने लेफ्ट हैंड को दी और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ गोल किया, बहुत ही उम्दा गोल। बहुत आप ये खूबसूरत देखें गोल किया शायकीन जो है, ये रिप्ले देखिएगा, अदनान ने बहुत ही समझदारी से गोलकीपर को देखते हुए ये बॉल टीम को के फेंका। अबूजर वाइस कप्तान भी हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए बहुत ही अच्छा, मतलब बर वक्त जितना ये आप ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट पास था, बिल्कुल जितना अच्छा पास था उसका उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल ऐसे ही किया उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से बॉल को जो है बिल्कुल इस तरह जो गेंद मिली थी उसके साथ उन्होंने ऐसे ही करना था। और वैसे भी देखें डिफेंडर नहीं था, सिर्फ गोलकीपर था। जी डिस्ट्रिक्ट मलीर एक गोल करने में कामयाब रही और ये गोल किया है 10 नंबर खिलाड़ी एम अदनान लड्डू ने, जो टीम के वाइस कप्तान भी हैं। बहुत खूबसूरत गोल किया उन्होंने, बॉल रिसीव करने के बाद बड़ी समझदारी से जो है उन्होंने गोल किया। ये पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इस मैच को अपने नाजरीन के लिए बराह रास्त आप तक पहुंचाते हुए डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीमें और इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल स्पॉन्सर टॉप सिटी 1, जिनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अदील मिर्ज़ा साहब इस वक्त मौजूद, और बहुत ही अच्छी उम्दगी के साथ पास दिया था डिस्ट्रिक्ट साउथ के खिलाड़ी ने, लेकिन बहुत ही दूसरी जानिब उतने ही
एतमाद का मुजाहरा किया राइट हाफ ने, जो आगे आए हुए थे राइट फुल बैक, और उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गेंद को रोका, क्लियर किया। इसी असना में फाउल हुआ था डिस्ट्रिक्ट मलीर के खिलाड़ी का। ये अंपायर कुर्बान जिनको आप देख सकते हैं, और ये शायकीन जो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, हर उम्र के शायकीन यहाँ मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और अच्छा ट्रैवल करते हुए लेके गए, राइट आउट का पास दिया, उम्दा पास, लेकिन दूसरी जानिब गेंद बैक लाइन क्रॉस कर गई। कोई ख़तरा नहीं डिस्ट्रिक्ट मलीर के लिए। डिस्ट्रिक्ट मलीर की 0 के मुकाबले में 1 गोल की बरतरी बदस्तूर बरकरार। यकीनन दोनों टीमों की कोशिश होगी, ख़ास तौर से डिस्ट्रिक्ट मलीर की, कि वह अपनी जो गोल एवरेज है उसको वसअत दें, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ की कोशिश होगी कि वो इस खसारे को कम करें। अभी काफ़ी टाइम है, इसलिए कि ये अबूजर पहले ही क्वार्टर चल रहा है। जी हाँ, पहला क्वार्टर चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है कोशिशें कर रही है। देखें आप देखें वो मुसलसल अटैक कर रही है, लेकिन हर बॉल उसकी जो है वो फॉरवर्ड उसको वो नहीं कर रहे, साथ नहीं दे रहे, और हर बॉल उसकी टर्न ओवर होकर के वापस आ रही है, अटैक हो रही है। ये बड़ा ख़तरनाक है। अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ के फॉरवर्ड थोड़ा सा ज़रा अपने आप को कंट्रोल करें, बॉल को गेंद साइड लाइन से बाहर, लेकिन ये जो है फ्री हिट है। लेफ्ट फुल बैक डिस्ट्रिक्ट मलीर के, उनका पास गलत पास था। जब अच्छा पास राइट आउट को, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे थे अनस सिद्दीकी, लेकिन सही कंट्रोल नहीं कर सके। ये आप देखें, उबैदुल्लाह भुट्टो पास देना चाहते थे, लेकिन दूसरी जानिब एक मरतबा फिर गेंद बैक लाइन क्रॉस कर गई। उबैदुल्लाह भुट्टो सेल्फिश हॉकी ज़्यादा खेल रहे हैं। देखें, ये जहाँ पर उनको बॉल था उनको साइड लाइनों से खेलना चाहिए। एक सीनियर प्लेयर हैं वो, और उनको साउथ को इस बात का फ़ायदा उनके उठाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉल को हैंग कर रहे हैं, खुद डॉजें ज़्यादा कर रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के विजन के मुताबिक कराची हॉकी एसोसिएशन गाहे बगाहे टूर्नामेंट का इनकाद करती रहती है, और ये टूर्नामेंट भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। कौमी खेल हॉकी के रिवाइवल के लिए एक ज़माना था कि दुनियाए हॉकी में पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को बुलंद करने में पेश रहते थे, और पाकिस्तान दुनिया की उन चंद टीमों में से एक टीम है जो 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी और 8 एशियन गेम्स जीतने में कामयाब रही है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान हॉकी का बहुत ही शानदार, लेकिन आजकल पाकिस्तान हॉकी टीम अपनी बका की जंग लड़ते हुए, और जैसा आपने देखा कि जूनियर वर्ल्ड कप जो हाल ही में भारत में मुनक़िद हुआ था, उसमें पाकिस्तान की टीम की पोजीशन, गो के पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन मजमूई तौर पर वो ख़ास परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके। लेकिन दूसरी जानिब हम ये कह सकते हैं कि जो हॉकी के हालिया सालों में हालात रहे हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस अगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं, इसलिए कि हाल ही में बांग्लादेश में जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, एशियन चैंपियंस ट्रॉफ़ी हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, उसमें पाकिस्तान की टीम 4थे नंबर पर आई और अच्छी परफॉर्मेंस की। ये पहले क्वार्टर का इख्तिताम हुआ है। आपने देखा कि पहले क्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीम ने 1 गोल की सबकत हासिल की, जब उन्होंने फील्ड गोल किया अदनान लड्डू के ज़रिए, जो टीम के वाइस कप्तान हैं। और अभी तक कोई भी टीम जो है पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर हासिल नहीं कर सकी है। और जब आप अगर फील्ड गोल ना कर रहे हों और आपको पेनल्टी कॉर्नर मिले, और ये हाइलाइट्स देखें आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये उबैदुल्लाह भुट्टो थे जिन्होंने पास दिया था। ये आप हाइलाइट्स देख सकते हैं जो हमले हुए हैं एक दूसरे के गोल पर। दोनों टीमों के फॉरवर्ड्स ने एक दूसरे के गोल पर अच्छे हमले किए, लेकिन अभी तक सिर्फ 1 गोल हो सका है। जो आपने ये देखा कि ये जो हाइलाइट्स देख रहे हैं आप, इसमें 10 नंबर खिलाड़ी जो हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के, इनका नाम अदनान लड्डू है और बड़ा एट्रैक्टिव नाम, गो वाइस कप्तान है, और जितना इंटेलिजेंट पास था उतना ही अच्छा गोल था। ये आप टॉप सिटी के जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग साउथ रीजन इमरान सलीम साहब को देख सकते हैं, और यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ साथ जनरल मैनेजर टॉप सिटी 1 सिप्ते अहमद, और उनके साथ
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टॉप सिटी 1 आदिल मिर्ज़ा, और ये मुसव्विर साहब हैं जो कि भटाई रेंजर 72 विंग से उनका ताल्लुक़ है। और जब से यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है मुसव्विर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और बेहतरीन परफॉर्मेंस जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है टूर्नामेंट, उसमें उनका इनपुट शामिल है। एक मरतबा फिर दूसरे क्वार्टर का आगाज़ हुआ। गेंद इस वक्त अनस सिद्दीकी से सेंटर हाफ से सेंटर फॉरवर्ड, दो खिलाड़ियों के दरमियान में से डॉज देने की कोशिश, लेकिन वहाँ मौजूद थे अदनान लड्डू, और बड़े मतलब एनर्जेटिक खिलाड़ी हैं, हर जगह नज़र आते हैं बहुत ही उम्दगी के साथ तमाम ही खिलाड़ी। और जैसा मैंने पहले कहा कि जब खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर होते हैं तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो 100% परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें, लेकिन इस दौरान गलतियां भी होती हैं, फंबल भी होते हैं, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आप गोल करने के जो आपको मौके मिलते हैं उनको आप ज़ाया ना करें। अगर जो भी टीम अच्छा खेलने के बावजूद अगर गोल करने के मौके ज़ाया करती है तो यकीनन वो टीम जो है फिर उसके लिए वो नुकसानदेह होता है और वो जीत के नहीं निकलती। ये साबिक ओलंपियन नासिर अली, जिनको आप देख सकते हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं, और ये चूँकि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं तो ये इस टूर्नामेंट के हर मैच में यहाँ शरीक रहे हैं, और इन्होंने बड़ा माइन्यूटली बड़ा फोकस किया है, कंसंट्रेट किया है अच्छे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को, जिनको वो रिकमेंड करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। और ये लेफ़्ट आउट का क्रॉस, लेकिन चूँकि गेंद हवा में उछल गई थी तो अंपायर का इशारा कि ये फाउल। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की रूल्स बोर्ड कमेटी वक्तन फ़वक्तन नए रूल्स जो है वह अमेंडमेंट करती है, सजेशंस लेती है मुख्तलिफ कंट्रीज़ से, फेडरेशन से, और फिर वो अमेंडमेंट करती है। 80s तक इस हॉकी के रूल्स कुछ और थे, लेकिन 80s के बाद जो हैं हॉकी के रूल्स में तब्दीली आई और बहुत सारे रूल्स तब्दील हुए। सबसे पहला जो कानून तब्दील हुआ था वो पेनल्टी कॉर्नर का था। गेंद इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ की डी के अंदर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस टूर्नामेंट को टॉप सिटी 1 ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं और स्पॉन्सर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, और उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आदिल मिर्ज़ा साहब यहाँ मौजूद हैं, और उनके साथ साथ जैसा मैंने पहले बताया कि जनरल मैनेजर सिफ्ते अहमद और जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग साउथ रीजन इमरान सलीम साहब, जो इस पूरे टूर्नामेंट में यहाँ पर नज़र आए अपने इनपुट के साथ, और इस टूर्नामेंट को बेहतर अंदाज से ऑर्गेनाइज करने में भी उनका इनपुट शामिल रहा। इस आज के इस सेमीफाइनल को पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आप तक पहुंचा रहा है अपने नाज़रीन के लिए। अच्छा हमला लेफ्ट साइड से, गेंद अच्छी कोशिश के बाद आई थी, और ये पहला पेनल्टी कॉर्नर डिस्ट्रिक्ट मलीर के लिए, पहला पेनल्टी कॉर्नर। और देखना ये होगा कि ये पहला पेनल्टी कॉर्नर, और यहाँ पर आपने देखा कि 4-5 खिलाड़ी जो हैं उनके वहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने एक छोटा सा इजलास मुनक़्क़िद किया इस पेनल्टी कॉर्नर लेने से पहले, इस स्ट्रेटजी का तयन किया और ये तय किया कि वो इस पेनल्टी कॉर्नर पे किस तरह से रिएक्ट करेंगे। और जब आप फील्ड गोल ना कर रहे हो तो ये पेनल्टी कॉर्नर की अहमियत बढ़ जाती है। पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए तैयार डिस्ट्रिक्ट मलीर के खिलाड़ी। मजमूई तौर पर ये पहला पेनल्टी कॉर्नर है। पहले क्वार्टर में कोई भी टीम पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब नहीं हो सकी थी। अदील ने गोल किया था डिस्ट्रिक्ट मलीर के लिए। मौसम इंतहाई खुशगवार। कराची हॉकी एसोसिएशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल कराची। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के विजन के मुताबिक कराची हॉकी एसोसिएशन इस टूर्नामेंट का इनेकाद कर रही है। और कराची हॉकी एसोसिएशन के नौजवान सेक्रेटरी हैदर हुसैन, जिन्हें हम वन मैन आर्मी भी कहते हैं, वो पूरी तरह से इस टूर्नामेंट की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। लेफ्ट फ्लिक से ट्राई की थी और दूसरी जानिब एक मरतबा फिर गोल करने में कामयाबी हासिल की। जी हाँ, बड़ा खूबसूरत गोल किया, बहुत ही खूबसूरत गोल जी। और देखें, अभी देखें कि लड्डू ने दूसरा गोल किया, ये अदनान ने। अदनान लड्डू, बिल्कुल अबूजर आपने सही कहा। नाम मतलब ये कि और ये रिएक्शन रिप्ले देखें। हाँ, ये इनडायरेक्ट हुई थी और इनडायरेक्ट होने के बाद हालांकि रिबाउंड पे आई थी और बड़ी अच्छी पोजीशन पे वो खड़े हुए थे। उन्होंने कोई गलती नहीं की उन्होंने। बहुत अच्छा कनेक्ट किया उन्होंने।
बहुत बड़े खूबसूरती लकी का खिलाड़ी हैं, बड़े लकी खिलाड़ी हैं और बड़ी मेहनत से खेल रहे हैं। आप ये देखें, एनर्जेटिक। मैं पहले कह चुका था एनर्जेटिक कि है, हर बिल्कुल जगह सही कह नजर रहे हैं, आते हैं। बिल्कुल दूसरा सही कह गोल रहे हैं आप। बहुत ही जी हाँ, उम्दगी के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुसलसल यही हो रहा है कि आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट मलिर की जो टीम है उसको टर्नओवर मिल रहा है और उसी पे वो फ़ायदा उठा रही है, उसी से वो फ़ायदा उठा रही है। और ये रिबाउंड पे हुआ है जी हाँ, गोल, जी हाँ, रिबाउंड हुआ था। पहले शॉर्ट कॉर्नर डायरेक्ट लगाने की कोशिश की थी, फिर वो इनडायरेक्ट हुआ और उनके लेफ्ट हाफ ने ट्राई की और फिर इस connect वक्त किया। हमारे कमेंट्री बॉक्स में टॉप सिटी 1 के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अदील मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अदील मिर्ज़ा साहब, अदील मिर्ज़ा साहब, आजकल के दौर में ख़ासतौर से हॉकी, क्रिकेट तो प्रोफेशनल खेले, बड़े स्पॉन्सर्स आते हैं, लेकिन हॉकी की तरफ जो है स्पॉन्सर का आना जो है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान हॉकी के तपते सहरा में खुशगवार झोंकों की मानिंद है। और जाहिर है आपका ताल्लुक जो है टॉप सिटी 1 से, क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। टॉप सिटी 1 सर के सीईओ जो हैं मिस्टर मुईज़ अहमद ख़ान, वो शुरू से मतलब इस तरह के यंग टैलेंट को और पाकिस्तानी जो गेम्स हैं उनको सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। तो हॉकी एक ऐसा सेगमेंट था जो कि काफ़ी दिन से निगलेक्टेड था और उसके रिवाइवल के लिए KHA के साथ और पाकिस्तान रेंजर्स के साथ टॉप सिटी 1 ने कोलैबोरेट किया है और ये इतना बड़ा इवेंट मुनक्कद किया है जो कि KHA और पाकिस्तान रेंजर्स की सपोर्ट के बगैर कामयाब नहीं हो सकता था। और टॉप सिटी 1 हॉकी के अलावा भी बहुत सारे दूसरे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको इनकरेज करता है यंग टैलेंट को, ताकि वो फिर नेशनल लेवल और फिर आगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। अदील साहब, इस टूर्नामेंट जिस तरह से कामयाबी की जानिब गामजन है, और आप देख रहे हैं कि चूँकि हॉकी हमारा कौमी खेल है और ये हेल्थी एक्टिविटी है, तो इसको मतलब जाहिर है पाकिस्तान हॉकी जो है अब इस वक्त बका की जंग लड़ रही है। एक ज़माना था कि पाकिस्तान हॉकी 80s और 90s में जिस टूर्नामेंट में शिरकत करती थी, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती थी। तो किस तरह से देखते हैं कराची हॉकी एसोसिएशन की इन कोशिशों को? सर, इस तरह के इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स अरेंज होते रहने चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान रेंजर्स ने ये सिंध में किया है, इसी तरह बाकी सूबों में भी होनी चाहिए। और साथ एक्शन टॉप रिप्ले भी सिटी देखें। का विजन है कि इंशाल्लाह इन टीम्स को फिर आगे नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे और इसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए होगी टॉप सिटी बिल्कुल कमिटेड है। मुईज़ खान साहब का भी यही विजन है कि वो अपने यंग टैलेंट को आगे सपोर्ट करें ताकि वो लोग नेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, जियो सुपर जो है, जो पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल है, वो इसको ज़ाहिर है इस बराह रास्त पेश कर रहा है। और फिर कराची हॉकी एसोसिएशन जो सेक्रेटरी हैदर हुसैन, उनके मुतालिक क्या कहेंगे? इसलिए कि हालिया सालों में हमने देखा कि हॉकी चूँकि नीचे आ गई थी तो इसलिए मैचेस जो थे बराह रास्त नहीं जाते थे, लेकिन जियो सुपर ने वक्तन फ़वक्तन अपना किरदार जो है उसको अदा किया है। सर, जियो स्पोर्ट्स बहुत बड़ा पाकिस्तान का स्पोर्ट्स चैनल है माशाल्लाह से, और हैदर भाई की कोशिश के बगैर ये इवेंट इतना सक्सेसफुल हो नहीं सकता था, क्योंकि KHA की तरफ से उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया है पाकिस्तान रेंजर्स के साथ मिलके, और इस इवेंट को इतना कामयाब बनाने में मेन कैरेक्टर जो हैं वो KHA की तरफ से हैदर भाई हैं, और इसी तरह फिर रेंजर्स और टॉप सिटी की पूरी टीम इसके साथ जो है वो मिल के इन लोगों ने सारा ये इवेंट कामयाब बनाया। बहुत शुक्रिया आदिल मिर्ज़ा साहब, you इंशाल्लाह very much, आपसे sir. बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आप ये गुलफराज अहमद खान है जिन्हें आप देख सकते हैं, चेयरमैन कराची हॉकी एसोसिएशन, उनके साथ सीनियर नायब सर डॉक्टर माजिद, जिनको आप देख सकते थे। और ये रिप्ले देखिएगा, जी, दूसरा कॉर्नर शॉट मिला है कॉर्नर इस मिला है। रिप्ले पे। और ये गोलकीपर जो ये- थे उन्होंने हाँ। लेट गए थे, गेंद जो थी उनके दोनों पाँव के दरमियान थी, और जो ये पेनल्टी कॉर्नर है। जी, और penalty जब corner आप मिला है। गोलकीपर कोई गेंद को होल्ड कर लेता है तो पेनल्टी कॉर्नर जो होता है, और अंपायर ने बगैर किसी तामुल के, बगैर किसी हिचकिचाहट के ये पेनल्टी कॉर्नर अवॉर्ड किया है। और ये मजमूई तौर पर दूसरा पेनल्टी कॉर्नर है, सेकंड क्वार्टर का पहला, मजमूई तौर पर दूसरा। अच्छी हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरी जानिब अंपायर का इशारा कि ये फाउल, और इस पेनल्टी कॉर्नर पर कोई फायदा नहीं उठा सकी। नतीजा नहीं निकला। लेकिन जो कॉर्नर मिला पहला है। मलीर को पेनल्टी कॉर्नर मिला था, उन्होंने रिबाउंड पे गोल किया था जब लड्डू ने किया था। जी हाँ, उन्होंने ट्राई की थी, उन्होंने जी दोनों इसी क्वार्टर में मिले थे शॉर्ट कॉर्नर। और आप ये देखें कि ये डायरेक्ट उन्होंने मारने की कोशिश की थी, जिससे टच होकर के डैशर से बाहर चली गई थी, इसलिए कॉर्नर मिला था। अबूजर गो के दोनों टीमें जो हैं वो यके बाद दीगरे एक दूसरे के गोल पर हमले भी कर रहे हैं, लेकिन उनको खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हो रही है। देखें आप, मासूम बच्चे इस स्टेडियम में, अरशद सिद्दीक जो साबिक गोलकीपर हैं उनके साथ बैठे हैं, और जब बरकी कुमें रोशन हो
और मैच जो है लाइव जो पर सुपर जियो सुपर पे दिखाया जा रहा हो तो यकीनन शायकीन का जो है वो इस स्टेडियम में मतलब रश जी हाँ, बढ़ ये जाता बड़ी- है। ये आप देखें मैं- मासूम बच्चे, बड़े क्यूट बच्चे। जी और हाँ, देखें अब ये क्रेडिट सारा हैदर को जाता है, उसने इस कराची में हॉकी को दोबारा जिंदा कर दिया है। और आप देखें कितनी माशाल्लाह इतनी पब्लिक, कितना लोगों का आना और ग्राउंड में मैच देखना, यही हमारी खुशनसीबी है। बिल्कुल। और देखें हॉकी के रिवाइवल की भी ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। जिस तरह से ये मैच लाइव जा रहा है, जियो सुपर इसको नशर कर रहा है, जिस तरह से टॉप सिटी 1 जो है ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं, रेंजर्स जो है वो ऑर्गेनाइजिंग में शामिल है, कराची हॉकी एसोसिएशन जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की विजन के मुताबिक जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। तो यही चीज़ें हैं जो हमारा नेशनल खेल है, हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं और उनको नौजवानों को इस जानिब राग़िब करने के लिए बिल्कुल यकीनन सही ये कह रहे चीज़ें हैं। बड़ी ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मेरे ख्याल से हॉकी के लिए जिस तरह हैदर भागदौड़ कर रहे हैं और जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, देखिए आप एक खूबसूरत हॉकी मैच लाइटों में बरक़ी कुओं में इस वक्त देखना, ये होना मैच, ये हमारी खुशनसीबी है कराची बिल्कुल। वालों के लिए। और चूंकि गेंद जो है वो डी के करीब है और दबाव बरकरार रखा है, ये कॉर्नर है गालबन, हाँ कॉर्नर है। एक ज़माने में कॉर्नर जो था वो कॉर्नर फ्लैग से लिया जाता था, लेकिन अब जो है सेल्फ स्टार्ट भी हो जाता है। अच्छा मौका राइट इन के पास, गेंद ट्राई लेने की पोजीशन में, अच्छी किक और साथ साथ गोलकीपर मौजूद थे मुस्तैद चाको चौबंदर तैयार, बड़ी उम्दगी हाँ, के साथ इस अब्दुल्ला गोल ने को रोकने दोनों- में कामयाब रहे। बिल्कुल दोनों ट्राइयां अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी रोकी, पहली भी और उसके बाद रिबाउंड को भी बड़ा ये अच्छा आप उन्होंने देखें, रोका। ये बड़ी अच्छी कोशिश थी लेकिन गिर भी गए। और और ये तीसरा शॉट कॉर्नर, बिल्कुल जैसा कि खिलाड़ी जो ज़मीन पे गिरे पड़े हैं और इससे फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इस मैच को बराह रास्त नशर कर रहा है। ये देखें, ये जो ज़ख्मी हुए हैं, जो गिरे हैं, ये देखिए रफ टैकलिंग डी के ऊपर जी, तो बिल्कुल, करनी ही बिल्कुल। नहीं चाहिए, ये अपनी टीम के लिए नुकसानदेह साबित होता जावेद है। और ये हुसैन है देखें, जो ज़मीन पे गिरे हैं और देखें नुकसान हुआ उनको, मेरे ख्याल से 20 कॉर्नर फिजियो को मिला। उन्होंने नहीं बुलाया, डॉक्टर को, तो इसका मतलब ये है कि हालात ठीक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जी हाँ ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल। और इससे नुकसान ये हुआ डिस्ट्रिक्ट साउथ को कि उनके खिलाफ एक तीसरा शॉट कॉर्नर जो है तीसरा शॉट कॉर्नर वो मिल गया। और अभी तक उन्होंने अभी तक जो 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले उसमें एक में मतलब उन्होंने फ़ायदा उठाया है और एक से फ़ायदा नहीं उठा सके, लेकिन 50% रिजल्ट जो है कन्वर्जन रेशियो जी हाँ, जो है बिल्कुल वो सही फिर है। भी ठीक है। जी हाँ देखें इस पे क्या करती है ये टीम। और ये जी हाँ देखें इंजेक्टर भी तैयार हैं और गेंद फेंकने के लिए बहुत- तैयार हैं पेनल्टी स्टॉपर भी कॉर्नर तैयार पर। हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर के खिलाड़ी गेंद फेंकी, रुकी और गोलकीपर ने अच्छा सेव किया। गोलकीपर ने एक मतलब फिर अच्छा सेव किया, बहुत ही उम्दा। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि हॉकी नेशनल खेल जो है उसको उस वक्त तक तरक्की नहीं मिल सकती जब तक जो है खेल जो हैं वो बराह रास्त नशर ना हो। तो जियो सुपर इस मैच को बाकायदा बराह रास्त नशर कर रहा है। फिर मैंने ये कहा कि जब तक स्पॉन्सर्स जो हैं हॉकी में नहीं आएंगे उस वक्त तक हॉकी जो है उसका रिवाइवल नहीं हो सकता। लेकिन ये खुशकिस्मती है कराची हॉकी एसोसिएशन की कि इस टूर्नामेंट को टॉप सिटी 1 ने जो है स्पॉन्सर किया है, ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं। और हमारे दरमियान मौजूद हैं इस वक्त जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग साउथ रीजन जनाब इमरान सलीम साहब। और मैं इमरान सलीम साहब को देख रहा हूँ कि पहले दिन से वो यहाँ मौजूद हैं। गो के जो स्पॉन्सर्स हैं वो स्पॉन्सरशिप दे के चले जाते हैं, और लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि इमरान सलीम साहब यहाँ मौजूद हैं, सिफ्त अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं, और उनके साथ साथ अदील मिर्ज़ा और भी इनके जो मतलब एग्जीक्यूटिव्स हैं हाई अप्स वो भी यहाँ मौजूद रहे हैं। इमरान सलीम साहब कितने खुश और मुतमईन हैं कि आपने इस्लामाबाद से आके इस टूर्नामेंट के आप ऑफिशियल स्पॉन्सर बने, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक मेला सजा हुआ है और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा काबिल दीद मंजर है जिसको देखने की दावत दी जा सकती है। क्या कहेंगे? जी, हमारी कोशिश है, हम देख रहे हैं जो हमने शुरू की थी रिवाइवल ऑफ हॉकी की तरफ, वो आज सेमीफाइनल इतना शानदार सजा हुआ है, दोनों टीमों में बड़ा सख्त मुकाबला जारी है। तो इसके रिवाइवल के लिए आज देखें आप, ऑडियंस भी चारों तरफ आई हुई है, KHA की तरफ से और रेंजर्स की तरफ से और टॉप सिटी 1 के ताउन से आज जो खेल चल रहा है। तो ये आगे बढ़ना चाहिए सिलसिला, इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ये गेम जारी है, और आज जो सेमीफाइनल टीम्स निकल के फाइनल की तरफ जाएंगी उनका कल फाइनल भी लाइव नशर किया जाएगा। ये अभी जियो सुपर इसको टेलीकास्ट कर रहा है, और इसी तरह यूट्यूब चैनल पे और
फेसबुक पे भी हमारे टॉप सिटी के ये देखा जा सकता है, KHA के पेज पे भी देखा जा सकता है। तो ये इस तरह के गेम्स मुनक्किद होते रहने चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शायकीन जो हैं खासी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और कौमी खेल हॉकी जो एक ज़माना था कि पाकिस्तान हॉकी का दुनिया में एक नाम था और दुनियाई हॉकी में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम हर 2-4 महीने बाद और हर 1-2 टूर्नामेंट के बाद बुलंद हुआ करता था। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और कराची हॉकी एसोसिएशन उसी की कोशिशों में अपना हिस्सा डालते हुए। इमरान सलीम साहब, ये बताइए कि नेशनल आपने ज़ाहिर स्पॉन्सर तो किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान हॉकी के तपते सहरा में खुशगवार झोंकों की मानंद है आपकी स्पॉन्सरशिप। तो ये हमारा नेशनल खेल है, तो आप क्या समझते हैं कौन कौन इसमें ज़िम्मेदारियां अगर पूरी करे? अगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या इदारे हैं जिनकी टीमें बंद हो गई, अगर वो टीमें खोलें तो हमारे जो खिलाड़ी थे एक ज़माने में जो मेडल्स लेके आया करते थे उनकी जॉब थी, कैरियर था, लेकिन आजकल जो है जॉब और कैरियर नहीं है। आप समझते हैं कि मतलब खिलाड़ियों को जॉब्स वगैरह मिलना चाहिए? जी, हमारा तो कॉम देखें ना, अभी यूथ कितना ज़्यादा है, एनर्जेटिक है। ये सत्ते उनकी- अहमद साहब को देख सकते हैं आप, और दूसरे भी यहाँ पे शायकीन जो तशरीफ़ रखते हैं। जी इमरान सलीम साहब। जी, हमें हमें हमारी यूथ को ग्राउंड्स की तरफ लाने की ज़रूरत है और उनके लिए इस तरह के मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो प्राइवेट सेक्टर अगर अपना रोल प्ले करेगा तो ज़रूर आगे बढ़ेगा। ये दूसरा क्वार्टर जिसका इख्तिताम हुआ, और दूसरे क्वार्टर के इख्तिताम पर सूरत हाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीम को 0 के मुकाबले में 2 गोल की बरतरी हासिल है। और हुस्न इत्तेफाक से ये दोनों गोल एम अदनान लड्डू ने स्कोर किए हैं। तो दूसरा ये चूँकि हाफ हो चुका है, और ये आप देखें हाइलाइट्स देख सकते हैं आप इस वक्त स्क्रीन पे। इस मैच की जो अहम हाइलाइट्स हैं, ये बाज़ पैचेस और स्पेल में जो टीम के खिलाड़ियों की कारकर्दगी, ये आप देखें गोल जो अदनान लड्डू ने स्कोर किया। और खुशकिस्मती से ये अदनान लड्डू वो प्लेयर हैं, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि ये हर जगह मौजूद होते हैं, और यही वजह थी कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया और 2 गोल स्कोर करने में कामयाब रहे। हाँ जी इमरान सलीम साहब। जी, बड़ा अच्छा 2 हाफ हो चुके हैं, स्कोर भी अच्छा जा रहा है। मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा कि प्राइवेट सेक्टर को सामने आना चाहिए और हमारे खेलों में शिरकत करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह यूथ को सपोर्ट मिलेगी तो हमारे ग्राउंड दोबारा आबाद होंगे, क्योंकि कोई भी खेल हो वो आगे बढ़ेगा, हॉकी हो वो आगे बढ़ेगी। ये इस वक्त देखें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट साउथ ने कोई गोल नहीं किया, जबकि डिस्ट्रिक्ट मलीर जो है 2 गोल करने में कामयाब रही है। और ये दोनों गोल उनके लेफ्ट हैंड खिलाड़ी अदनान लड्डू ने स्कोर किया है। और इस वक्त जबकि वक्फा है, और हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे 10 मिनट के बाद, और उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। एक मरतबा फिर हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद।